सीतम्मा थल्ली शहर में अंजलि और माधुरी दो बहनें थीं। वे दोनों गहनों की बड़ी शौकीन थीं। वे हमेशा गहनों के बारे में बात करती थीं और लड़ती रहती थीं। बाकी मामलों में तो वो सामान्य ही रहती थीं, लेकिन जब मामला आभूषणों का आता तो वे सांप और नेवले की तरह हो जाती थीं। एक दिन वे दोनों हॉल में अपनी नानी चंद्रा के पास आईं, जो सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तुम टीवी क्यों देखती हो? तुमको एक कोने में जाकर और बैठकर राम कृष्ण का जाप करना चाहिए। तुम लोगों को मेरे टीवी देखने में क्या दिक्कत हो रही है? मेरा बेटी केबल का बिल भरती है और मेरा दामाद बिजली के बिल का। तो क्या हमें अभी टीवी नहीं देखना चाहिए? पढ़ाई की उम्र में कौन सा टीवी देखना है तुमको? जाओ और ठीक से पढ़ाई करो। जब तुमने कहा तो मुझे याद आया, अभी तुम्हारे कितने साल बाकी है नानी? ये क्या सवाल है? मेरे भी उतने ही हैं जितने तुम्हारे हैं। सुनकर माधुरी हंस पड़ती है, लेकिन अंजलि सीरियस हो गई। हालांकि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन वे नहीं बदलते। क्या नहीं बदलते? अरे वो नाखून जिनके लिए तुमने अभी पूछा था। और क्या? मैं तुम्हारे नाखूनों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ तुम्हारी उम्र क्या होगी। क्यों बेटी, क्या तुम पेंशन के लिए ट्राई करने वाली हो? जरूर करो। 2 पेंशन के लिए ट्राई करो, एक वृद्धावस्था के लिए और एक बुढ़ापे के लिए। ऐसे नहीं नानी, अगर तुम अभी इतनी खूबसूरत लगती हो तो पहले तुम कितनी सुंदर रही होगी, है ना? जब तुम्हारे नाना ही नहीं रहे तो सुंदर होने का क्या फायदा? मैं भी तो ये कह रही हूँ, वैसे भी नाना नहीं है और तुम भी जल्दी मर जाओगी, तो तुम्हारे सारे गहने मेरे होंगे ना। तब तुम उनको अभी क्यों नहीं दे देती मुझे, है ना? दे दो ना। नानी, कल मरे तो बहन को देना, लेकिन अगर आज मर गई तो आपको सारे जेवर मुझे देने होंगे। तुम लड़कियां मेरी नाते नहीं हो। तुम लड़कियां गहनों के लिए पागल भूत हो। गहनों के लिए बड़ी कह रही कल मरने के लिए, और छोटी आज ही मरने को कह रही। मैं कब मर जाऊं और तुम लोग जेवर कब ले सको? तुम लोग उसी का इंतजार कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं मरूंगी तो जब भी मैं मरूंगी, लेकिन तुम लोगों को मेरे गहने नहीं मिलेंगे। ये सारे गहने मेरी बेटी को मिलेंगे। इतना कहते ही दोनों बहनें डल पड़ गईं और वहां से चली गईं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन छोटी मोटी चोरी करने वाला कृष्ण स्वामी जी की तरह तैयार होने की सोचने लगा और बड़ी मात्रा में धन और आभूषण चुराने की योजना बनाई। बिना देर किए चोर कृष्ण ने कृष्णा स्वामी का रूप रच भी लिया। इस दुनिया से सारा पैसा गायब हो जाएगा और सारे गहने भी, वो ऐसा कहता है और आगे बढ़ता है। कृष्ण स्वामी के सामने एक व्यक्ति आया। स्वामी, सभी स्वामी कहते हैं कि सारा संसार धन और आभूषण से भरा है ना? लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि दुनिया से सारा पैसा और आभूषण गायब हो जाएंगे? सुनकर कृष्ण स्वामी टेंशन में आ जाता है। मुझे लगता है कि इसने मुझसे 2 कक्षाएं अधिक पढ़ी हैं। मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मैं कुछ भी कहूँ तो भी। उसने ऐसा सोचा और वहाँ से 9-2-11 हो गया। ये देखकर वो व्यक्ति दंग रह गया। कृष्ण स्वामी दौड़ता है और एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है। जीवन को जानने के लिए मैं इस तरह तैयार हुआ हूँ। किसी तरह मुझे कुछ पैसे और आभूषण कमाने हैं। हालांकि कुछ सप्ताह के भूषण मिलते हैं तो वे कुछ महीनों के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन अगर वे कुछ महीनों के आभूषण हैं तो वे कुछ वर्षों के लिए पर्याप्त होंगे। मुझे बार बार लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने ऐसा सोचा और वहां से वो एक घर गया। वो घर गहनों की दीवानी उन बहनों का था। उसने बाहर से घंटी बजाई। तीसरी बार बहनों की नानी आती है और दरवाजा खोलती है। अपने सामने कृष्णा स्वामी को खड़ा देखकर, कोई भिखारी लगता है। उसने घंटी भी बजाई और पुकारा भी। उसने ऐसा सोचा और उसकी ओर देखा, मानो उससे पूछ रही हो उसे क्या चाहिए। हर जगह ये संसार पैसों से भरा है, गहनों के साथ। क्या मेम साहब, जब भाग्य आपको बुला रहा है घंटी बजाकर, क्या आप नहीं आएंगी? देर हो जाती तो किस्मत चली जाती। कहाँ है स्वामी किस्मत? अभी मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। अभी इसे जाने दो, काम के बाद मिलूंगी मैं इससे। ऐसे ही जब वो अंदर जाने लगी और दरवाजा बंद कर रही थी, दोनों बहनें वहां आ गईं। गलत मेम साहब, गलत।
जब आपके घर में गहनों के रूप में सोना आ रहा है तो आप इस तरह दरवाजे बंद कर रही हैं। बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। दोनों बहनें जो अंदर थीं, गहने और सोना शब्द सुनकर जल्दी जल्दी दरवाजे के पास आ गई और प्रसन्न मुद्रा में स्वामी जी से पूछने लगी, गहने गहने कहाँ है स्वामी? हमें बताओ, वे कहाँ हैं? हमें गहने चाहिए, हमें गहने चाहिए। उन्होंने ऐसा पूछा। कृष्ण स्वामी समझ गया कि बलि के बकरे मिल गए। उसने सोचा और फिर कहा, हमारे सिर्फ मांगने और चाहते रहने से सोना नहीं मिल जाएगा, इसके लिए पूजा करनी होगी। क्या आप चाहती है मैं करूं? नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले बाहर निकलो। हमारी नानी माँ ऐसे ही कहती है, आप आ सकते हैं और पूजा करें। ये सुनकर कृष्ण स्वामी अंदर आ जाता है, एक जगह बैठता है, एक गोल घेरा बना रंगोली डालता है। वो उन्हें अपने गहने देने के लिए कहता है। इसके लिए दादी नाराज हो जाती है। मेम साहब, यदि हम तुम्हारे सब गहनों की पूजा करें तब तुम्हारे घर का सोना और जो सोना तुम्हारे घर में आना है वे दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। तब हम उनके शब्दों में खजाने का पता पा सकते हैं। फिर बस हमें उस खजाने को जाकर लाना है। क्योंकि वे गहनों की दीवानी थी, वे सारी बात आंख बंद करके मान लेती हैं और गहने लाकर उसके सामने रंगोली पर रख देती हैं। कृष्ण स्वामी कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। दोनों बहनें उत्साह से प्रतीक्षा कर रही थीं। 10 मिनट के बाद, अपने घर के पश्चिम की ओर, जंगल के पश्चिम की ओर जाओ, पूर्व की ओर मुड़ो और नमस्कार करो। 3 कदम आगे बढ़ो और चौथे कदम पर मुस्कान के साथ 4 फुट खोदो। वहाँ तुमको एक खजाने से भरा संदूक मिलेगा। उसे यहाँ ले आओ, मैं यही रहूंगा। जैसे उसने कहा, दोनों बहनों ने फावड़ा लिया। वे पश्चिम की ओर जंगल में चली गईं। उन्होंने पूर्व की ओर मुड़कर प्रार्थना की और चौथे चरण में उन्होंने खोदा। वहाँ उन्हें एक संदूक मिल भी गया। उन्हें लगा कि उनका सपना सच होगा, उस संदूक में सोना भरा होगा। घर पहुंची तो नानी नीचे पड़ी हुई थी और कृष्ण स्वामी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तनाव के साथ वे अपनी नानी को जगाती हैं। उस ढोंगी पाखंडी ने मुझ पर राख फेंकी और सारे गहने ले गया। गहनों के लिए पागल बहनों को लगता है कि संदूक में गहने होंगे। उसमें निकली मिट्टी। ये देखते ही दोनों बहनें बेहोश होकर गिर पड़ी।